हे गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे और साथ में हम एटिपिकल और टिपिकल दोनों प्रकार की वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और उसमें हम बात करेंगे फोर लिम्ब के बारे में। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी फोर लिम्ब यानी कि जिसको हम बोलते हैं अग्रपाद। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है 30+30, यानी कि दोनों हाथों में मिलाकर होती है 60 हड्डियां होती है, 60 बोन होती है, 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में। तो आज हम प्रॉपरली क्या पढ़ने वाले फोर लिम्ब यानी कि अग्रपाद, यानी कि दोनों हाथों की हड्डियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। एक्सियल को हमने पूरा कवर कर चुके हैं, साथ में हमने एटिपिकल और टिपिकल दोनों प्रकार की वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे फोर लिम्ब के बारे में। तो ये फोर लिम्ब है स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंड का है, यानी कि पूरे ये जो राइट हैंड है उसका स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार से है। तो ये वाला जो एंड है वो है अंगूठे वाला और ये वाला एंड जो है वो है छोटी उंगली स्मॉल फिंगर वाला एंड है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर को। तो अगर हम बात करें इसके रीजन फोर आर्म की, तो फोर आर्म में कुछ रीजन बने हुए थे। फोर आर्म को पूरे कितने पार्ट में, इस जो फोर लिम्ब है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? एक तो फोर आर्म, ये फोर आर्म एंड रिस्ट एंड देन डिजिट। आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाम एंड डिजिट कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? अगर हम पार्ट्स की बात करें फोर लिम्ब में तो कितने पार्ट में डिवाइड है? सबसे पहला कौन सा है? आर्म, जिसमें कितनी बोन होती है? नंबर ऑफ बोन 1 होती है। दूसरा कौन सा है? फोर आर्म, जिसमें नंबर ऑफ बोन कितनी है? आर्म और फोर आर्म नंबर ऑफ बोन कितनी है? 2 है फोर आर्म में। तीसरा जो है वो है रिस्ट, जिसमें नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 8 होती है रिस्ट के बाद। इसके बाद आर्म और फोर आर्म रिस्ट का, फिर पाम जिसको हथेली बोलते हैं, जिसमें कितनी होती है? 5 होती है। एंड लास्ट एंड फाइनल डिजिट, अंगुलियां, उसमें कितनी होती है? 14। तो टोटल 5 रीजन में डिवाइड होता है फोर लिम्ब। जो फोर लिम्ब होता है उसको हम 5 क्षेत्रों में बांट देते हैं। पहला कौन सा? ये वाला आर्म, इसमें एक ही हड्डी है ये वाली। दूसरा फोर आर्म, जिसमें 2 हड्डी हैं। तीसरा होती है रिस्ट, कलाई, जिसमें 8 हड्डी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिस्ट होता है। फिर आता है पाम, हथेली, जिसमें 5 हड्डी होती है, 1 2 3 4 5। और फिर लास्ट में आता है डिजिट, जिसमें कितनी होती है? 14 बोन होती है। कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 9 10 11 12। ठीक है, कौन सी? 3 3 3 3 और 2 ये 14। तो 12 ये होगी और 2 ये 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो टोटल 14 कहाँ पर होती है? डिजिट्स जिसको अपन बोलते हैं वो होती है 14। क्लियर? डिजिट्स कितनी होती है? 14 होती है। पाम में कितनी होती है? 5 होती है पाम में। वेस्ट में 8 होती है, फोर आर्म में 2 होती है और आर्म में 1 होती है। कुल मिला के कितनी होगी? 30। तो 30 होगी राइट हैंड में, 30 होगी लेफ्ट हैंड में। कुल मिला के होगी 60 हड्डियाँ होती है दोनों हाथों में मिलाकर। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉल है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, तो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो फुला हुआ होता है। ये जो ह्यूमरस का हेड होता है वो कैसा होता है? फुला हुआ होता है। उस ह्यूमरस का जो हेड होता है, ह्यूमरस का हेड हो गया, ये हेड है। अब ह्यूमरस का जो हेड होता है, ये हेड जो होता है वो जो पेक्टोरल गिल्डल है उसकी ग्लिनोइड कैविटी में फिट हो जाता है। हम पेक्टोरल गिल्डल पढ़ेंगे इसके बाद, तो वहाँ पर कैविटी होती है उसमें फिट हो जाता है। तो ये हेड होता है वो किस में फिट होगा? ग्लिनोइड कैविटी में। ये फिट होता है ग्लिनोइड कैविटी में। किसमें फिट होता है? ग्लिनोइड कैविटी में। और ग्लिनोइड कैविटी में फिट होकर जो जॉइंट बनाता है
उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं इसको अपन। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, ये जो बॉल वाला पार्ट है, ये बॉल जैसा दिख रहा है, वो एक कैविटी में फिट रहता है सॉकेट में, और उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जहाँ पर ये शोल्डर जॉइंट होता है, जो कैसा होता है, फुली मूवेबल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। यानी कि क्या होता है, ये 360 डिग्री एंगल पर क्या होता है, ये रोटेट हो सकता है, ये वाला जॉइंट होता है वो। क्लियर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा है, फुली मूवेबल जॉइंट है। अब बात करते हैं ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पर होती है, पूछे तो ग्लेनोइड कैविटी कहाँ पर होती है, तो वो होती है पेक्टोरल गिर्डल में। पेक्टोरल गिर्डल में, इसको हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, पेक्टोरल गिर्डल। अब पेक्टोरल गिर्डल में भी कौन सी बोन में होता है, तो स्कैपुला बोन में होता है। स्कैपुला बोन में होता है, पेक्टोरल गिर्डल की स्कैपुला बोन में होता है ये ग्लेनोइड कैविटी। तो इसका जो हेड होता है वो ग्लेनोइड कैविटी में फिट होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। इसको अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। बीच वाला जो भाग है उसको, हेड के इस तरफ वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक। ठीक है। अब ये वाला जो भाग है ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये ह्यूमरस बोन है। तो ह्यूमरस बोन का जो प्रॉक्सिमल भाग है, जो हेड वाला पार्ट है उसके पास वाला, ये बोन कौन सी है, ह्यूमरस बोन होगी। ये ह्यूमरस बोन होगी, जो कितनी होती है, ओनली 1 होती है। ये 1 आर्म होते हैं ह्यूमरस बोन को। ह्यूमरस बोन जो होती है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, उसका देखो 2 प्रकार के रीज है, इसको और इसको दोनों का अलग अलग नाम है। क्लियर। इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी। इसको क्या बोलोगे आप, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, GR, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और इसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, लेसर ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी। एक हो गया ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक होता है लेसर ट्यूबरोसिटी। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, लेसर ट्यूबरोसिटी दोनों किसके भाग है, दोनों भाग है वो ह्यूमरस के हैं। ह्यूमरस जो बोन है उसके दोनों भाग है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड लेसर ट्यूबरोसिटी। क्लियर। जो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो कहाँ पर फिट होता है, ग्लेनोइड कैविटी में। किसकी ग्लेनोइड कैविटी में, पेक्टोरल गिर्डल की। पेक्टोरल गिर्डल की कौन सी बोन है, स्कैपुला बोन की है। और जॉइंट कैसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री पर मूव करता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। समझ पा रहे हो, क्लियर यहाँ से। अब बात करते हैं ह्यूमरस बोन की। तो ह्यूमरस बोन जो होती है उसमें ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। और ये जो बीच वाला भाग है ह्यूमरस का, ये वाली बोन जो ह्यूमरस होती है, ठीक है, ये आर्म हो गया, ये 4 आर्म हो गया, ये आर्म और ये 4 आर्म। एंड देन ये वाला जहाँ पर हम वॉच पहनते हैं वो कौन सा है, रिस्ट वाला भाग हो गया। इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये बीच वाला भाग वो पाम हो गया, ये पाम, और फिर ये डिजिट्स आ गई। तो ये वाला जो भाग है जिसमें कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है। इसमें 2 बोन है, रेडियस और अल्ना। इधर 8 है रिस्ट में, कार्पल्स, पाम में 5 है, और फेरेंजिस कितनी होती है, 14 होती है टोटल। क्लियर। तो ये जो भाग है ह्यूमरस बोन का, उसको बोलते हैं शाफ्ट पार्ट। जो बीच वाला जो भाग है ये लंबा वाला, उसको बोलते हैं शाफ्ट पार्ट। तो इस शाफ्ट पार्ट में SHAFT, शाफ्ट पार्ट, ये शाफ्ट जो पार्ट है वहाँ पर ऐसे रिज होता है, इसे ये रिज होता है शाफ्ट पार्ट में। शाफ्ट पार्ट में रिज होता है, उसको बोलते हैं डेल्टोइड रिज। इस रिज को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टोइड रिज। इसको बोलते हैं डेल्टोइड रिज, डेल्टोइड रिज। अब ये डेल्टोइड रिज क्या करता है पता है, जो मसल्स होते हैं बाइसेप्स के, उनको ज्वाइंट करने का वर्क करता है। यानी कि जो बाइसेप्स होते हैं वो डेल्टोइड रिज से जुड़ते हैं, मसल से जुड़ते हैं। बाइसेप्स, बाइसेप्स ज्वाइंट
तो डेल्टोइड रिज जो होता है उसके वर्क की बात करें तो वहाँ पर जो बाइसेप्स मसल्स होते हैं उनको जोड़ने का वो कार्य करता है। डेल्टोइड रिज जो होता है वो कहाँ पर होता है? शाफ्ट पार्ट में। कौन से पार्ट में? शाफ्ट पार्ट में। शाफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमरस। शाफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन होती है उसका जो शाफ्ट पार्ट होता है उसमें ये होता है, शाफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमरस। क्लियर? चलिए आगे। अब जो ह्यूमरस जो बोन है उस ह्यूमरस बोन का जो डिस्टल पार्ट यानी कि दूरस्थ भाग जो दूर स्थित है, ये प्रॉक्सिमल एंड था जो पास में स्थित है। इस कैविटी के, ग्लूनोइड कैविटी के जो पास में है वह प्रॉक्सिमल और जो दूर है वो डिस्टल। तो ह्यूमरस बोन का जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पर दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम इस डिस्टल पार्ट की बात करें तो उस डिस्टल पार्ट में इसको हम बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल, इसको बोलते हैं मीडियन एपिकॉन्डाइल। लैटरल यानी कि जो बाहर की तरफ है, जो अंगूठे की तरफ का जो भाग है, अंगूठे की तरफ का पूरा ये जो भाग है उसको बोलेंगे लैटरल, और जो छोटी उंगली की तरफ का अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं मीडियन। लैटरल एंड मीडियन, समझ पा रहे हो? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल। लैटरल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल। और ये जो भाग है उसको बोलते हैं मीडियन एपिकॉन्डाइल। मीडियन एपिकॉन्डाइल। तो डिस्टल एंड है उसके दो आउटग्रोथ है जिसको लैटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? और इसके बाद इसका जो डिस्टल एंड है वहाँ पर दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको उसको हम कहते हैं कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। जो लैटरल साइड है उसको हम बोलते हैं कैपिटुलम, ये जो है उसको बोलते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम। और ये जो भाग है उसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया। तो जो डिस्टल एंड है वहां पर दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ट्रोक्लिया और दूसरा होता है कैपिटुलम। ट्रोक्लिया एंड कैपिटुलम। और ट्रोक्लिया और कैपिटुलम के ऊपर आप देख रहे हो जो एक छिद्र दिख रहा है आपको ये वाला, उसको बोलते हैं कॉरोनॉइड फोसा। ये जो छिद्र आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं कॉरोनॉइड फोसा। कॉरोनॉइड फोसा। और इसी कॉर्नर फोसा के पीछे की तरफ, कॉर्नर फोसा आपको दिख रहा है उसके पीछे की तरफ बैक साइड में एक और फोसा होता है। कॉर्नर फोसा की बैक साइड, उसकी बैक साइड यानी पीछे की तरफ एक और फोसा होता है, उसको बोलते हैं ओलेक्रेनम फोसा। ओलेक्रेनम फोसा, ओलेक्रेनम फोसा। हम पढ़ेंगे इसका कार्य क्या होता है। वो ओलेक्रेनम फोसा कहाँ होता है? इस कॉर्नर फोसा की बैक साइड में होता है। क्लियर? ये दो प्रकार की प्रोसेस होते हैं, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। क्लियर यहाँ पे? ये फिनिश हो गया अपना ह्यूमरस बोन। अब बात करते हैं फोर आर्म की। फोर आर्म में कितनी बोन है? 2 बोन्स है। ये तो आर्म हो गया, अब ये फोर आर्म है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो फोर आर्म है, यहाँ से यहाँ तक का। तो उसमें 2 बोन होती है। कितनी बोन है? नंबर बोन कितनी? 2 होती है। एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। तो छोटी उंगली की तरफ अल्ना होती है जो कि फिक्स होती है, और रेडियस अंगूठे की तरफ होगी। ठीक है, छोटी उंगली की तरफ कौन सी होगी? अल्ना, जो फिक्स होती है। अगर हम हाथ को देखिए, 2 पोजीशन बनती है, सीधी हथेली और उल्टी हथेली। जब हाथ को हम रोटेट करते हैं तो रेडियस जो होती है वो फिसल रही है, अल्ना जो है वो फिक्स है। अल्ना जो है वो अपनी जगह पर फिक्स है, रेडियस फिसल कर इस तरफ आई, अभी रेडियस फिसल कर उस तरफ गई। हम रेडियस यहाँ पर मूव कर रही है, अल्ना अपनी जगह पर फिक्स है, अल्ना मूव नहीं कर रही है। अल्ना छोटी उंगली की तरफ है जो फिक्स होती है, और रेडियस उसके ऊपर मूव करके ये रेडियस की तरफ आ गया। रेडियस का जॉइंट यहाँ पर है, अभी रेडियस के क्रॉस में यहाँ पर आई, अब ये रेडियस वापस पीछे गई। समझ पा रहे? अभी रेडियस वापस इस तरफ आई, अब रेडियस वापस इस तरफ गई। तो इस रेडियस की वजह से हमारे हाथ की 2 पोजीशन बनती है, सुपिनेशन एंड प्रीनेशन, सीधी हथेली और उल्टी हथेली। क्लियर? तो यहाँ पर 2 बोन होती है, जिसमें अंगूठे की तरफ कौन सी होगी? रेडियस। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका? राइट हैंड का।
जो ऐसे है इस प्रकार से, तो ये अंगूठा है, तो अंगूठे की तरफ कौन होगा, रेडियस, कौन सी, रेडियस बोन। तो ये जो बोन है वो कौन सी है, रेडियस, ये बोन है वो है रेडियस, और ये जो बोन है वो कौन सी है, अल्ना। अल्ना, अल्ना को कैसे याद रखोगे, छोटी उंगली की तरफ, किस तरफ होती है, छोटी उंगली की तरफ, छोटी उंगली की तरफ होती है हमेशा, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, छोटी उंगली की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ, ये हमेशा किस तरफ होगी, स्मॉल फिंगर छोटी उंगली की तरफ होती है। क्लियर है, चलिए आ गया। आगे रेडियस और अल्ना की बात कर रहे हैं, तो अल्ना जो होता है उसमें दो प्रकार के, यहाँ पर आप देखो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। अल्ना में कितने, दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, या दो प्रकार की उसको हम बोलते हैं नॉच होती है। दो प्रकार की नॉच होती है, एक तो जो यहाँ पर आप देखो इस तरफ है, ट्रोक्लिया की तरफ है, और एक रेडियस की तरफ है। तो ट्रोक्लिया की तरफ ये देख रहे हो आप, ये वाली, ये ट्रोक्लिया की तरफ है, ये ट्रोक्लिया की तरफ, उसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नॉच। तो ट्रोक्लिया की तरफ इसको क्या बोलोगे, ट्रोक्लियर नॉच, ट्रोक्लियर नॉच, तो ट्रोक्लिया की तरफ है। और दूसरी जो रेडियस बोन की तरफ है, ये वाली, ये वाली दिख रही है, ये वाली जो रेडियस बोन की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेडियल नॉच। जो रेडियस बोन की तरफ है इसको हम बोलते हैं रेडियल नॉच। और ये जो एंड दिख रहा है, ये उसको बोलते हैं ऑलिक्रॉनम प्रोसेस, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑलिक्रॉनम, ऑलिक्रॉनम प्रोसेस। अब ये ऑलिक्रॉनम प्रोसेस जो होता है वो किसमें, ऑलिक्रॉनम फोसा में फिट हो जाता है। ये ऑलिक्रॉनम प्रोसेस किसमें, ऑलिक्रॉनम फोसा में फिट हो जाता है। यानी कि ऑलिक्रॉनम प्रोसेस जो है वो इसके पीछे की तरफ, ये कॉर्नर फोसा था उसके पीछे की तरफ कौन सा है, ऑलिक्रॉनम फोसा, उस पर फिट हो जाता है। यानी कि जब हाथ को हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब वो पीछे फिट हो गया, तो इसीलिए हाथ जो होता है वो और नीचे नहीं जाता है, इसलिए वो पूरा और नीचे नहीं जाता है। समझ में आ रही है बात, कौन सा, ऑलिक्रॉनम प्रोसेस। ऑलिक्रॉनम प्रोसेस जो होता है वो किसमें, ऑलिक्रॉनम फोसा में फिट हो जाता है, इसी वजह से हाथ जो होता है वो और पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। क्लियर, यहाँ तक बात आई समझ में। रेडियस और अल्ना, फोर आर्म में होती है, टू बोन है, छोटी उंगली की तरफ अल्ना होगी, अंगूठे की तरफ रेडियस होगा। रेडियस जो होता है वो अल्ना के ऊपर फिसलता है, अल्ना फिक्स होती है, वो मूव नहीं करती है। क्लियर। और जो अल्ना होते हैं उसमें दो प्रकार के नॉच होते हैं, रेडियल नॉच एंड ट्रोक्लियर नॉच। जो ट्रोक्लिया की तरफ है वो ट्रोक्लियर नॉच, जो रेडियस की तरफ है वो रेडियल नॉच। और ये जो ऊपर की तरफ उभार होता है उसको बोलते हैं ऑलिक्रॉनम प्रोसेस, जो कि किसमें, ऑलिक्रॉनम फोसा में फिट हो जाता है, ताकि क्या होगा, हाथ पीछे की तरफ नहीं जाए। क्लियर, यहाँ तक चलिए आगे। तो अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए आगे। तो अल्ना जो होते हैं हमेशा कहाँ पर होगी, छोटी उंगली की तरफ। अब ये जो जॉइंट होता है किसके बीच में, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में, ये जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। यहाँ पर ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। ये जो जॉइंट है कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट किसको बोलते हैं, जो ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो, केवल वन डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो जो केवल वन डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, जैसे कि ये वाले। तो जो वन डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है किसके बीच में, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, इधर रेडियस अल्ना और इधर ह्यूमरस, उनके बीच का जॉइंट है वो कैसा है, हिंज जॉइंट होता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं ये अल्ना और रेडियस के बीच का जॉइंट। तो अल्ना और रेडियस के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर होता है पिवोट जॉइंट या पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। अब इस पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, इस जॉइंट की बात करें तो वन बोन फिक्स होती है, वन बोन फिक्स एंड अनदर बोन rotate
सराउंड दिस, यानी कि उसमें एक बोन जो होती है फिक्स होती है, तो अल्ना जो होती है ये फिक्स हो जाएगी और रेडियस उसके ऊपर फिसलती है दोनों हाथों की पोजीशन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए आप ये अपना हाथ है, तो अंगुली, ये जो छोटी उंगली जो है ये वाली उस तरफ अल्ना होगी, स्मॉल फिंगर वाली, वो अल्ना फिक्स होगी। अब अल्ना फिक्स है, अब मैं हाथ को उल्टी हथेली कर दी, तो ये अल्ना तो यहीं पर है, लेकिन रेडियस फिसल कर वो उसके ऊपर आ रही है। यानी कि अब रेडियस का कनेक्शन यहाँ से यहाँ पर है, रेडियस क्रॉस में आ गई। अब मैंने सीधे किया, अब रेडियस अपनी जगह पर है, यानी कि अल्ना इधर है, रेडियस इधर है, रेडियस इधर है, जॉइंट यहाँ पर किया हुआ है। अब जैसे मैंने इसको घुमाया तो रेडियस रोटेट होकर यहाँ पर आ गई, अब इसका जॉइंट यहीं पर है, यानी कि अल्ना वन बॉन फिक्स है और दूसरी बॉन उसके सराउंड क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो वन बॉन फिक्स है एंड अनदर बॉन रोटेट सराउंड दिस, यानी कि दूसरी बॉन उसके चारों ओर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। एक बॉन फिक्स है और दूसरी बॉन क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इस प्रकार का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलोगे, पाइवोट जॉइंट या पिवोट जॉइंट, जो बोलो पाइवोट जॉइंट उसको हम बोलते हैं। वन बोन फिक्स एंड अनदर बोन रोटेट सराउंड दिस। क्लियर? तो ये तो हो गया अपना फोर आर्म जिसपे टू बोन है, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। अब बात करते हैं तीसरा रीजन की, जिसको हम बोलते हैं वृष्ट, कलाई जिसको बोलते हैं। तो वृष्ट वाला भाग ये होता है जहाँ पर 8 कार्पल्स होते हैं। ये जो वाला भाग है ये वाला, उसमें कौन सी बोन होती है, कार्पल्स होती है। कार्पल संख्या में कितनी होती है, 8 होती है। नंबर्स में कितनी होती है, 8 होती है। और 2 रो में, यहाँ पर कितनी रो में, 2 रो में कलेक्ट होती है। कितनी रो में, 2 रो में। एक होती है प्रॉक्सिमल रो, फर्स्ट होती है प्रॉक्सिमल रो एंड सेकंड होती है डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो जिसको बोलते हैं जो पास में है, रेडियस अल्ना के, और डिस्टल रो जो उनके दूर है। तो कितने, 8 होती है, तो कितनी, 2 रो में होती है। प्रॉक्सिमल रो में कितनी होती है, 4 होती है, और डिस्टल रो में कितनी होती है, 4 होती है। 4 और 4 2 रो में होती है। तो जो रेडियस और अल्ना के पास में उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो। अब उसमें कौन कौन सी होती है, ध्यान देना, एस, एल, टी और पी, ये उनके नाम है कार्पल्स के। 8 कार्पल्स होते हैं। किसमें होते हैं, वृष्ट, कलाई में, जहाँ पर हम घड़ी पहनते हैं, कलाई में होते हैं 8 कार्पल्स। यहाँ पर जो होती है टी, सी और एच, ये टोटल। अब इनके भी नाम है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखना तो बेटर है, सिर्फ पीसी फॉर्म याद रखना। तो इनके नाम क्या है, स्केपर्ड, ल्यूनेट, ट्राइपेट्रम, पीसीफॉर्म। इसके बाद ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और हेमेट, जिसमें आपको याद रखना है पी, जिसको हम बोलते हैं, पी वाला जो भाग है जिसको हम बोलते हैं पीसीफॉर्म, जो कि सिजमर्ड बॉन्ड है। जो सिजमर्ड बॉन्ड होती है वो टेंडन जो होता है उसके कैल्सिफाइड होने से बनती है। तो बॉडी की सिजमर्ड बॉन्ड जो होती है हमारी बॉडी की, वो 2 पीसीफॉर्म और 2 पटेला। हमारी बॉडी की 4 ही बॉन्ड ऐसे जो सिजमर्ड बॉन्ड है, बाकी सारी सिजमर्ड नहीं होती है। 4 ही बॉन्ड सिजमर्ड होती है जो कि टेंडन के कैल्सिफिकेशन से बनती है। ऐसी बॉन्ड जो टेंडन के कैल्सिफिकेशन से बनती है उनको बोलते हैं सिजमर्ड बॉन्ड, जो कौन सी होती है, पीसीफॉर्म होती है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉक्सिमल रे होती है, हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। प्रॉक्सिमल रे में कौन कौन सी होती है, देखिए प्रॉक्सिमल रे में कौन कौन सी हो, पहला कौन सा, एस स्केपर्ड, एस फॉर स्केपर्ड, दूसरा कौन सा है, दूसरा देखो एल ल्यूनेट, स्केपर्ड, ल्यूनेट और टी ट्राइपेट्रम, और टी पीसीफॉर्म।
अब पीसी फॉर्म के बारे में याद रखना, ये सीजमोइड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सीजमोइड बॉन्ड है। सीजमोइड बॉन्ड है हमारी बॉडी का, सीजमोइड बॉन्ड। और सीजमोइड जो बॉन्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन की बात करें तो सीजमोइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है? कैल्सिफिकेशन ऑफ टेंडोन। टेंडोन होता है उनकी कैल्सिफिकेशन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं सीजमोइड बॉन्ड। तो पीसी फॉर्म जो होती है वो सीजमोइड बॉन्ड है, और साथ में पटेला जो कि नी में होता है वो सीजमोइड बॉन्ड होती है। क्लियर? तो प्रॉक्सिमल कार्पल्स के नाम याद को चलेगा, स्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म। स्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म ये होते हैं कौन से? ये कौन से कार्पल्स? कौन से कार्पल्स है? प्रॉक्सिमल रो वाले कार्पल्स। अब डिस्टल रो, नीचे वाले रो वाले चार, TTCH। अगर इनकी बात करें, इनके भी नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहला इसमें कौन सा है? सबसे पहला है टी, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। दूसरा टी भी है ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड। इसके बाद क्या आता है? सी, कैपिटेट, कैपिटेट, कैपिटेट। और चौथा जो है वो है एच यानी कि हैमेट, हैमेट। ठीक है, ये चार कौन से हो गए? कार्पल्स हो गए। तो 4 + 4 8 कितने हो गए? कार्पल्स हो गए। टोटल 8 कार्पल्स हो गए। ठीक है, अब एक खास बात, ये जो कार्पल्स और रेडियस के बीच का जो जॉइंट है, कार्पस और रेडियस के बीच का जॉइंट है उसको बोलते हैं एलिप्सोइड जॉइंट। ये वृष्ट जॉइंट जो होता है वो, ये बॉल एंड सॉकेट की तरह नहीं है, 360 डिग्री के एंगल पर नहीं घूम रहा है। ये जो जॉइंट है ये वाला, वो कौन सा? एलिप्सोइड जॉइंट है। बिटवीन कार्पस एंड रेडियस, बिटवीन कार्पस एंड रेडियस उनके बीच का कौन सा जॉइंट है? एलिप्सोइड जॉइंट है। तो ये जो जॉइंट है वो कौन सा है? एलिप्सोइड जॉइंट है। एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट। ठीक है, एलिप्सोइड जॉइंट बिटवीन, जिसको हम कहते हैं कलाई, ये जो कलाई जो वृष्ट जो होती है वृष्ट, वहां पर कौन सा जॉइंट है? एलिप्सोइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? एलिप्सोइड जॉइंट। वृष्ट वाला जॉइंट कौन सा है? एलिप्सोइड जॉइंट होता है। क्लियर है? अब ये जो कार्पस के बीच का जो जॉइंट होता है, कार्पस के वो होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट, जो कि जहाँ पर हड्डी एक दूसरे पर रगड़ खाती है, इतना फिसलती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से टकराती है। तो ये जो कार्पल्स के बीच का जॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्पल्स के बीच का जो जॉइंट होता है, कार्पल्स के बीच का जॉइंट उसको हम बोलते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट। यहाँ पर हम कहते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट, इसको हम जॉइंट में पढ़ेंगे फिर से। कार्पल्स के बीच का जॉइंट कौन सा है? ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है। क्लियर? तो ये तो हो गए वृष्ट भाग में 8 कार्पल्स हो गए। अब बात करते हैं पाम, ये वाला, यानी कि ये हथेली की हम बात कर रहे हैं पाम की, तो कितनी होती है उसमें? नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 और 5। जिनके हेड क्या बनाते हैं? नकल बनाते हैं। इनके हेड आप देख रहे हो, इनके हेड क्या बना रहे हैं? इनके हेड क्या बना रहे हैं? नकल बनाते हैं। इनके हेड क्या बना रहे हैं? नकल बनाते हैं। इनके हेड अगर हम बात करें तो मेटाकार्पल जो होते हैं उनके हेड क्या बनाते हैं? नकल बनाते हैं। क्लियर? ये वाले नकल बनाते हैं। तब अपन पढ़ते थे मेटाकार्पल। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो होते हैं मेटाकार्पल होते हैं। तो ये 5 हो गए अपने मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने होते हैं? 5 होते हैं मेटाकार्पस। नंबर से बात करें तो 5 होते हैं नंबर से। मेटाकार्पस जो होते हैं वो, अब ये जो मेटाकार्पल्स है, ठीक है, ये मेटाकार्पल्स फैलेंजेस के साथ, मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स के नीचे ये कौन सी है? फैलेंजेस होती है। और मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में यार पाम में जो जॉइंट होता है वो ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है। मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच का जॉइंट कौन सा है? ग्लाइंडिंग जॉइंट। अब यहाँ पर ये जो जॉइंट है, ध्यान देना अच्छे से,
अब ये जो बॉन्ड्स है इसको अपन क्या बोलते हैं, फैलेंजेस। इनको अपन क्या बोलते हैं, फैलेंजेस। जो अंगुलियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, फैलेंजेस। फैलेंजेस जो कितनी होती है, टोटल 14 होती है। 14 कैसे, अंगूठे में ये दोनों रहे, ठीक है, दो अंगूठे में है तो एक दो, दो तो किसमें है, अंगूठे में है, तो दो हो गई अंगूठे में, प्लस 3 इंडेक्स फिंगर में 1 2 3, ये 3 किसमें है, इंडेक्स फिंगर में 1 2 3, 3 इंडेक्स फिंगर में हुई, प्लस मिडिल फिंगर में कितनी हुई, 3 हुई, 3 प्लस रिंग फिंगर में भी कितनी है, 3 है, तो रिंग फिंगर में 3 हुई, प्लस स्मॉल फिंगर में भी 3 है, देखिए 1 2 3, स्मॉल फिंगर में भी कितनी हुई, 3 हुई, तो टोटल कितनी हुई, 14 होगी। 14 फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर अंगुलियों की बात करें, अंगूठे की बात नहीं करें, अंगुलियों में फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट ये वाला, ये तो फैलेंजेस हुई, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14। तो फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट होता है, फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है, फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट होता है, किसके बीच में, ये फैलेंजेस और ये मेटाकार्पल। तो फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। और ये कौन सा, वृष्ट में कौन सा, एलिप्सोइड जॉइंट है, तो एज इट इज ये भी कौन सा जॉइंट होता है, एलिप्सोइड जॉइंट होता है। तो ये जो जॉइंट है वो कौन सा है, एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड, सॉरी, एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट किसके बीच में है, बिटवीन phalanges, between phalanges and metacarpal, phalanges and metacarpal, metacarpals, phalanges and metacarpals, between phalanges and metacarpals, clear, समझ पा रही बात। तो फैलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में, यानी कि ये फैलेंजेस हुई और ये मेटाकार्पल, उनके बीच का जो जॉइंट है वो कैसा है, एलिप्सोइड, ये एलिप्सोइड जॉइंट है, इसकी जैसा ही है, एलिप्सोइड जॉइंट होता है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो जॉइंट है अंगूठे वाला, अंगूठे में ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, अंगूठे वाला जॉइंट जो है, जहाँ पर आप देखो हल्का सा झटका लगता है आपको, जब अपन इसको घुमाते हैं तो क्या झटका फील होता है। ये जो जॉइंट होता है वो किसके बीच में, ध्यान देना, इसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं, जो कुछ खास प्रकार का जॉइंट है, जो कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच होता है। खास बात, यहाँ पर जो जॉइंट है इलिप्सोइड जॉइंट, वो किसके बीच में, फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में है, फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में है। यहाँ पर जॉइंट है वो किसके बीच में होता है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच का जॉइंट होता है। यानी कि ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर कौन सा, ये कौन सा, ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ द थंब, फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम, उनके बीच का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैडल जॉइंट, क्रॉस करके सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो ये सैडल जॉइंट जो होता है वो खास ध्यान रखना किसके बीच में होता है, सैडल जॉइंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं कहीं पर, यहाँ पर सैडल जॉइंट के बारे में, सैडल जॉइंट कहाँ गया ये, सैडल जॉइंट, ठीक है। तो सैडल जॉइंट किसमें होता है, बिटवीन, सैडल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम यानी कार्पल, बिटवीन ट्रेपेजियम and metacarpal of thumb, उनके बीच का जो जॉइंट है उसको हमने क्या बोला था, सैडल जॉइंट बोला। किसके बीच का जॉइंट है ये, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है यहाँ पर, कार्पल्स है,
कार्पल्स यानी कि ट्रेपेजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ थंब, मेटाकार्पल ऑफ थंब, उनके बीच का जो जॉइंट है वो कैसा होता है, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट की बात करें, इट इज अ इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट नहीं है, आप देख रहे हो बॉल एंड सॉकेट जैसा है, लेकिन मूवमेंट 360 डिग्री पूरा नहीं हो रहा है, एक झटका लगता है जब हम उसको घुमाते हैं तो क्या एक झटका फील होता है। ये अलग जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या होता है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे फैलेंजेस के बीच में हम बात करें तो जो फैलेंजेस होते हैं, यहाँ पर ये फैलेंजेस है, ये कौन सा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट की बात करें तो कैसा सॉकेट है, इस कैसा जॉइंट है, इम्प्रॉपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बात करते हैं फैलेंजेस की, तो फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट जो कैसा होता है, ओनली वन डायरेक्शन में, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में, ये पीछे जो जा रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। लेकिन ये जो हिंज जॉइंट है जो वन डायरेक्शन में होता है केवल, जैसे कि एज इट ऐसे, ये भी वन डायरेक्शन है, तो ये कैसा है, ये कैसा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। तो वही जॉइंट कहाँ होता है, तो फैलेंजेस के बीच में कौन सा होता है, हिंज जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है वो भी कैसा है, हिंज जॉइंट है। इंटरफेरेंजियल जॉइंट आल्सो हिंज जॉइंट। क्लियर, इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी कैसा होता है, हिंज जॉइंट होता है। तो ये था फोर आर्म का स्ट्रक्चर, हम इसको पूरा देख लिया फोर आर्म। तो देखिए एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म जो होता है, फोर लिम्ब, सॉरी फोर लिम्ब की कितने, फिफ्थ रीजन है, ये तो हो गया आर्म, ये फोर आर्म, ये रिस्ट, ये पाम और ये डिजिट। एक हड्डी ये, दो ये, तीन हुई, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुई, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, 30 हो गई साथ में, 30 हो जाएगी लेफ्ट में, कुल मिलाकर हो गई 60 हड्डियाँ। अब ये जो ह्यूमरस होता है उसका हेड जो होता है, उसको हम, इसका हेड जो होता है वो किस में फिट होता है, ग्लिनोइड कैविटी में। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है, पेक्टोरल गिर्डल में, उसमें भी कौन सी बोन में, स्कैपुला में होता है। उसका जो बाहर उभरा हुआ भाग है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और इसको हम बोलेंगे लेसर ट्यूबरोसिटी। ये कौन सा है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और ये लेसर ट्यूबरोसिटी। और ये वाला जो शाफ्ट पार्ट है वहाँ पर ये रिच लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेल्टोइड रिज, जो कि मसल्स को, बाइसेप्स को जोड़ने का काम करता है। इसका जो डिस्टल एंड है वहाँ पर दो प्रकार के क्या लगे होते हैं, रिच लगे होते हैं, दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, इसको बोलते हैं जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है लैटरल साइड, उसको कैपिटल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ है मीडियन साइड है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लिया बोलते हैं। क्लियर। अब ये कौन सी बॉन है, जो अंगूठे की तरफ होगी वो रेडियस, और जो छोटी उंगली की तरफ होगी वो अल्ला होगी। अल्ला में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जो रेडियस की तरफ है वो रेडियल नॉच होते हैं सॉरी, और जो ट्रॉक्लिया की तरफ है वो ट्रॉक्लियर नॉच हो गया। ठीक है, अब ट्रॉक्लियर नॉच का जो एंड है उसको ऑलेक्रनम फोसा बोलते हैं, ऑलेक्रनम प्रोसेस सॉरी, ऑलेक्रनम प्रोसेस ऑलेक्रनम फोसा में फिट हो जाता है। ऑलेक्रनम फोसा इस कॉर्नर फोसा के पीछे होता है, ताकि हाथ जो होता है वो ऐसे मुड़े नहीं, पीछे नहीं जाए, टूटे नहीं हाथ। क्लियर। और रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट है वो कैसा होता है, पाइवोट जॉइंट होता है। एक बोन फिक्स रहती है अल्ला, और उसके ऊपर रेडियस क्या होती है, रोटेट होती है। वो जॉइंट कौन सा होता है, पिवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। क्लियर। इसके बाद वेस्ट पार्ट में कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी, 8 होती है, जो 2 रो में होती है, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो जो कि इसके पास है, डिस्टल रो जो दूर है। प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी होती है, प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी होती है, स्कैपोइड, ल्यूनेट, ट्राइपेट्रम और पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म और पटेला सिदेमोइड बोन है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी की 4 ही बोन सिदेमोइड है। कितनी, 4 बोन ओनली। कौन कौन सी, 2 पीसीफॉर्म एंड 2 पटेला, 4 बोन जो कि वो सिदेमोइड होती है। ट्री, यहाँ पर टी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटल, हेवन, ये 8 कौन सा कार्पल्स हो गए। फिर 5 होंगे मेटाकार्पल। ध्यान देना, ये जो जॉइंट है कार्पल्स के बीच का वो कौन सा, हिंज जॉइंट है। यहाँ पर मेटाकार्पल और कार्पल के बीच का जॉइंट कौन सा है, सैडल जॉइंट, अंगूठे में।
मेटाकार्पल और कार्पल जॉइंट अंगूठे में वो कैसा है, सैडल जॉइंट है, बाकी सारे हिंज जॉइंट है। फिर मेटाकार्पल और फेरेंजिस के बीच के जॉइंट, मेटाकार्पल और फेरेंजिस के बीच के जॉइंट कौन से हैं, मेटाकार्पल फेरेंजिस के बीच के जॉइंट होते हैं वो इलिप्सोइड जॉइंट है। और इंटरफेरेंजियल जॉइंट कैसे हैं, हिंज जॉइंट होते हैं। क्लियर। तो ये था 4 लिम्ब जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, 31 होती है टोटल। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे कल की क्लास में पेक्टोरल गिल्डल और हेड लिम्ब के बारे में नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। तो 4 लिम्ब में टोटल 30 + 30 60 बोन होती है। ये एक हाथ के अंदर हड्डियाँ बड़ी ऐसी कैसी दूसरे हाथ में होती है, तो 30 + 30 दोनों हाथों में होती है 60 और एक्सियल में होती है 80 बोन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।